दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने हूं और आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि निजी जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में अगर आगे बढ़ना है और आप आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, आगे आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में दर्ज हो, तो आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। जी हाँ, प्राथमिकता से मेरा आशय सीधा यह है कि ज़िंदगी में कैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना है या किसी टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसके लिए पूरा गोल क्या होगा, उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसके लिए मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी हमारी प्रायोरिटी में आनी चाहिए। अब मैं क्रमवार या क्रोनोलॉजिकल वे में आपसे कई क्षेत्रों के बारे में बात करूँगा और मैं ये बात करूँगा कि उसके लिए प्राथमिकता कैसे तय की जा सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर प्राथमिकता में आपके नौकरी है और आपको नौकरी प्राप्त करना, आपने अगर ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है या आप डिग्री ले रहे हैं, उसके बीच ही आपकी प्राथमिकता अगर नौकरी है, किसी कारणवश आपके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, तो उसकी सबसे पहली यह शर्त है कि आप कौन सा नौकरी चाहते हैं या अभी आप जिस मुकाम पे हैं, अभी जितना ज्ञान आपके पास है या जितना आप अपने आप को सक्षम मानते हैं, उसके आधार पे कौन सी नौकरी आपकी हो सकती है या आप उसके अनुसार कौन सी अर्हता धारण करते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से किया है और वह चाहता है अखबार में काम करे, तो ये उसके प्राथमिकता का विषय है, यानी कि अब उसे अखबार में काम करना है। अब अखबार में काम करने के लिए एक अच्छा खासा ज्ञान तो होना चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग आना चाहिए, क्वार्क एक्सप्रेस आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, कोरल ड्रॉ आना चाहिए तो अच्छा है, या इनडिज़ाइन आना चाहिए। तो आपकी प्राथमिकता जैसे तय हो जाती है कि अब आपको अखबार में काम करना है, अब आपकी प्राथमिकता में यह शामिल होना चाहिए कि क्या मुझे उसके लिए सारे गुण आते हैं, क्या मुझे टाइपिंग आती है, फोटोशॉप आती है, कोरल ड्रॉ आती है, इनडिज़ाइन आती है। अगर नहीं आती है तो आप कहीं से सीखें, किसी इंस्टीट्यूशन से सीखें, किसी सीनियर से सीखें या खुद से कई सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो हैं जो सिखाते हैं। आप किसी न किसी प्रकार से ये टैलेंट या यह दक्षता अपने आप में विकसित करें। उसके बाद ही आपको मीडिया में या अखबारों में नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी प्राथमिकता में चैनल में एंकर बनना है या रिपोर्टर बनना है, तो उसके प्राथमिकता में यह है कि आपको अच्छा लिखने आना चाहिए, अच्छा बोलने आना चाहिए और आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऑन कैमरा आप अच्छा बोल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए और उसके अलावा जो तकनीकी ज्ञान है, कैमरा कैसे चलता है, एडिटिंग कैसे होता है, ये जानना आपके लिए एक एडेड वैल्यू है या एडवांटेज है। अब आपके प्राथमिकता के अनुसार आपके पास गुण है, आप जानते हैं कि क्या क्या प्राथमिकता की चीज़ें हैं। अब इसके लिए अगला पड़ाव यह है कि आप जाकर किसी नौकरी के साइट पर, जितने भी चैनल हैं उसके साइट पर अप्लाई करें, अखबारों के साइट पर अप्लाई करें। और यहीं तक नहीं रुकती है, नौकरी का एक अगला पड़ाव यह भी है कि आप अप्लाई तो करें ही ऑनलाइन, साथ ही अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी है, कोई आपके सीनियर है, कोई जानने पहचाने वाले हैं, उनसे भी संपर्क करें कि मुझे अखबार में नौकरी करना है। उसके बाद आगे जाकर यह भी हो सकता है कि अखबार के संपादक है या वहाँ के HR डिपार्टमेंट में आप जाके अपॉइंटमेंट लेकर अपना रिज्यूम दे सकते हैं। रिज्यूम बनाएं और वहाँ पर रिज्यूम दें और साथ ही बताएं कि आप क्या क्या जानते हैं। तो इस तरह से आपकी नौकरी होती है, तो फिर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके प्राथमिकता में अभी पढ़ाई है, तो पढ़ाई के अनुरूप आपको फिर तैयारी करनी होगी, उसके लिए मनोदशा बनाना होगा, उसके लिए वातावरण का निर्माण करना होगा और आपको यह भी तय करना होगा कि पढ़ाई में किस विषय में या कौन सी नौकरी के लिए आप पढ़ाई करेंगे। आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं या क्लर्क बनना चाहते हैं या बैंक में PO बनना चाहते हैं या बहुत सारे ऐसे फील्ड हो सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इस तरह से आपको आपके प्राथमिकता में पहले यह तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है। अब उसके बाद ज़रूरी विषय वस्तु को आपको इकट्ठा करना होगा, किताबें, स्टडी मटेरियल और कुछ सीनियर के द्वारा दिशा निर्देश आपको प्राप्त करने चाहिए कि मुझे क्या क्या उसके ज़रूरी है, उससे जुड़ा हुआ चीज़ें। और उसके बाद एक समय भी प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप समय नहीं तय करेंगे तो आपके लिए मुश्किल यह होगी कि कई चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, पढ़ाई भी आ जाएगा, नौकरी भी आ जाएगी, सब चीज़ आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपके प्राथमिकता में यह भी होना चाहिए कि अगले 2 साल तक मैं IAS या PCS की तैयारी करूँगा। 2 साल तक अगर नहीं होता है तो मैं किसी नौकरी की तलाश में करूँगा या जीवन के किसी दूसरे पड़ाव में दूसरी मंजिल की ओर निकल पड़ूंगा। अंत तक चलने वाला कोई प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को खुली छूट देते हैं
आराम तलवी के लिए, टाइम पास के लिए और सीरियसली ना चीज़ों को लेने के लिए। इसलिए समय निर्धारण करना चाहिए कि अगले 2 साल में या अगले 1 साल में मैं ये प्राप्त कर लूँगा। उसी तरह से नौकरी में भी कि मैं अगले 6 महीना में कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त कर लूँगा, उसके लिए आप तमाम चीज़ें सीखते हैं, तमाम अपनी जितनी भी कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करते हैं और इसका आपको फ़ायदा भी मिलता है कि आप कर पाते हैं। तो इस तरह से नौकरी की प्राथमिकता, पढ़ाई की प्राथमिकता तय करके आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ बढ़ सकते हैं बल्कि सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता में प्यार है और प्यार के बाद शादी भी है, तो इसके लिए भी आपको तय करना होगा कि अगर प्यार आपको हो गया है या आप चाहते हैं किसी को और शादी करना चाहते हैं, तो आपकी प्राथमिकता में यह होना चाहिए कि शादी के बाद जीवन कैसे आराम से कटे या बहुत ही शांति प्रिय तरीके से कटे या बहुत संघर्ष ना करना पड़े। तो आपकी प्राथमिकता में यह होना चाहिए कि क्या अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या अभी मुझे नौकरी चाहिए। ये सब आप जब तक निर्णय नहीं लेंगे, अचानक से अगर कोई फैसला लेंगे तो भुक्तभोगी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि मंथली कुछ आपके पास इनकम के स्रोत होने चाहिए, यानी कि कुछ आर्थिक ढांचागत आपके पास जरिया होना चाहिए जिससे कि कुछ महीने में आपके पास आता हो, जिससे कि आराम से आप पूरे महीने के खर्च उठा सकते हैं। तो अगर शादी आपके प्राथमिकता में आ जाए तो उससे पहले आपको यह प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि क्या नौकरी मेरे पास है या नहीं, क्या मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूं या नहीं। अगर सब कुछ साथ में आप करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, या जो भी करेंगे वो औसत दर्जे का ही आपका प्रदर्शन होगा। उच्च दर्जे का प्रदर्शन करने के लिए आपके प्राथमिकता के अनुसार चीज़ों का बंटवारा करके, उनके समय का बंटवारा करके फिर आगे आपको बढ़ना होगा। यानी कि अगर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूं, शादी 2 साल बाद ही करूंगा। अगर मुझे अभी नौकरी चाहिए तो मैं शादी नहीं कर सकता हूं, नौकरी के बाद ही मैं शादी करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई निर्णय हम ले लें और वह निर्णय दूरगामी ना हो या आगे जाकर हमारे असफलता का वजह बन जाए, कारण बन जाए, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, कहीं से भी हमारा सही निर्णय नहीं होगा। ना सिर्फ हम अपने आप को कसूरवार समझेंगे बल्कि समाज भी हमें कटघरे में खड़ा करेगा। इसलिए निर्णय एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए। बाकी समय, परिस्थिति और ईश्वर वो बात की चीज़ें हैं, वह ऐसे भी रहेंगी और वैसे भी रहेंगी। अपने स्तर से निर्णय में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद अगर प्राथमिकता में, शादी के बाद अगर आपकी प्राथमिकता में पैसा कमाना है तो आपको फिर ध्यान देना होगा। अगर नौकरी से आपको पैसा कम मिल रहा है और आपकी प्राथमिकता में अब पैसा आ चुका है, यानी कि आपने पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, अब आपको लग रहा है कि आपको अपने लिए पैसा कमाना है, अब आपको प्राथमिकता बनाना होगा। उन क्षेत्रों को, या आप नौकरी करते हुए या आप कोई काम करते हुए कैसे अलग से धनार्जन कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, समय देना होगा सबसे बड़ी बात, और समय के साथ उसमें आपको सीरियस होना पड़ेगा। और जैसे ही आपके दिमाग में अगर पैसा आता है तो आप, जाहिर सी बात है, आपके पास समय नहीं है, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या ऑलरेडी कहीं इंगेज हैं, और उसके अलावा आप कमाना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे पेशा को चुनना होगा जिसमें कि काम करने की छूट हो। आप कभी भी काम कर सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र का चुनाव होगा। साथ ही कम काम में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाए, ऐसे भी क्षेत्र का आपको चुनाव करना होगा। साथ ही उस काम का टेंशन आपके नौकरी में ना जाए, या आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर वह उसकी तनाव या ना जाए, ये भी आपको देखना होगा। ऐसा ना हो कि फिर आप दोनों काम करने के चक्कर में कहीं के ना रहे या कहीं भी आपकी गुणवत्ता ना रहे, यह भी आपको निर्धारित करना होगा। तो अगर आपकी प्राथमिकता में पैसा कमाना है तो आपको उसके लिए मनोस्थिति तैयार करना होगा, आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा, आपको उस पेशा का चुनाव करना होगा जो कि आप कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा आप अर्न करने वाले क्षेत्रों का चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो एक पैसा कमाने का प्राथमिकता है। अगर आपके प्राथमिकता में राजनीति है कि मुझे राजनीतिक छवि प्राप्त करना है या राजनीतिक व्यक्ति बनना है, तो इसके लिए भी आपको उस मनोदशा में तैयार होगा, थोड़ा सार्वजनिक होना पड़ेगा और आपको समय और अर्थ की व्यय करनी पड़ेगी। जी हाँ, राजनीति में मुकाम हासिल करने के लिए निजी फ़ायदा से ज़्यादा सार्वजनिक फ़ायदा के बारे में सोचना पड़ता है, निजी हित से ज़्यादा सार्वजनिक हित के बारे में सोचना पड़ता है, और समय आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, 24 घंटा। आप खुद से पूछिए कि
आप क्या समाज को समय दे पाते हैं? आप लोगों से मिलना जुलना बात करना आपको पसंद है? आप उनके साथ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। और यही नहीं, राजनीति का एक आयाम यह भी है कि आपको हो सकता है जनता के लिए कष्ट सहने हो, थोड़ी कुर्बानी करनी हो, जेल भी जाना पड़ सकता है। ये मैं अतिरिक्त की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वहाँ तक सोचें तभी आप सफल और कद्दावर नेता बन सकते हैं। आप जनता की मुद्दा को, जनता के विषय वस्तु को समझते हैं कि नहीं, संप्रेषण की भाषा आपको आती है कि नहीं, कम्युनिकेशन आता है कि नहीं, अच्छा बोल लेते हैं कि नहीं, जनता की बातें समझ लेते हैं कि नहीं, उनके दुख दर्द को बांट पाते हैं कि नहीं, जनता के दुख को आप अपना दुख समझते हैं कि नहीं, जनता के संघर्ष, आम लोगों के संघर्ष से आप वाकिफ़ हो पाते हैं कि नहीं, उनके साथ आपका जुड़ाव हो पाता है कि नहीं। अगर इस तरह के गुण आप में है कि आम लोगों की समस्या को आप अपनी समस्या मानते हैं, देश दुनिया के बारे में सोचते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील हैं और लगता है कि समाज में कुछ होना चाहिए और मेरे आने के बाद कुछ बदलाव हो सकता है, तो निश्चित से राजनीति आपकी प्राथमिकता में है और आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें अलग अलग क्षेत्रों को लेकर कि प्राथमिकता के आधार पर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे समाज के साथ ही अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। फिर हम इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।